सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, वो इतना पवित्र है कि प्रतिदिन हम निकम्मों को शुद्ध करता है। आमीन। और उसने अपने वचन में कहा, तुम मेरी शुद्धता में और मेरी पवित्रता में बढ़ते चलो। आमीन। आज एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया कि हम उसके पवित्र वचन को सुने, उसके पवित्र वचन में बैठे। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, इस संसार में यदि कोई पवित्र स्थान है और कहीं जीवन है तो वो है खुदा का वचन। आमीन। और जब खुदा ने अपने वचन को हम निकम्मों को दिया है, तो आइए हम सब उसके वचन को सुनने में चौकसी करें, उसके वचन में अपने आप को दें, अपने जीवन को दें और प्रतिदिन उसके वचन का भय मानकर चलने वाले बन सकें। तो इससे पहले कि हम खुदा के वचन में चलें, आइए हम सब प्रभु के वचन में चलने से पहले अपने आप को तैयार करेंगे। हम सब प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे और फिर हम प्रभु की महिमा में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। स्तुति, आराधना और महिमा आपकी होने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं आज इस दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु, और ये दिन दिखाया है कि हम बहन भाई फिर एक महीने के बाद फिर इस मीटिंग को सुनने वाले हो सके। प्यारे परमेश्वर, प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं हर पल हर क्षण के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम सब अच्छे से हैं। प्यारे परमेश्वर, प्यारे प्रभु, हमारे बच्चियां प्यारे परमेश्वर इतना प्यार करती हैं कि वो अपने घर छोड़ छोड़ के मेरे सेवा करने के लिए यहाँ आई है। प्यारे प्रभु, उनका भी लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। कितने अच्छे बच्चे आपने मुझे दिए हैं प्यारे परमेश्वर, उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। इन बच्चों को आपको समर्पित करती हूँ प्यारे परमेश्वर। इस मीटिंग को भी आपको समर्पित करती हूँ प्रभु। प्यारे प्रभु, मेरी आँख में जो भी तकलीफ हुई थी प्यारे परमेश्वर, मैं बहुत घबरा गई प्रभु, पर मैंने आपसे दुआ करी प्रभु कि मुझे एक अच्छे डॉक्टर के पास और अच्छी जगह पे पहुंचाना प्यारे परमेश्वर, कि जहां मेरी आँख का अच्छे से इलाज हो सके प्यारे परमेश्वर। और आपने मेरी दुआ को सुना और मुझे अच्छी जगह अच्छे डॉक्टर के हाथों से मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ है, जो इस समय बिल्कुल ठीक है प्यारे प्रभु। उसके लिए मैं हर पल हर क्षण के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। और जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया उन्हें भी आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। उन्हें और आगे बढ़ाइए प्यारे परमेश्वर। और जो भाई लोग यहाँ पर आते हैं प्यारे प्रभु, हमें अपना वचन सुनाते प्रभु, उन्हें भी आपको समर्पित करती हूँ प्रभु जी। उनके भी साथ हुई है, उनकी भी रक्षा सुरक्षा आपके हाथों में प्रभु। इस घर को भी आपको समर्पित करती हूँ प्रभु कि यहाँ आपका वास हो प्यारे परमेश्वर। आप मैं विश्वास करती हूँ कि आप हमारे साथ हैं प्यारे प्रभु। मैं जब हॉस्पिटल में भी गई तो मैंने वही दुआ करी कि आपने कहा, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ प्रभु। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु आप मेरे साथ थे। और क्या मांगे प्यारे परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करती हूँ और उद्धार करता यीशु नासरी के नाम में होके मांगती हूँ। आमीन। आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे। आशीष तुझसे हम चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आमीन। आमीन। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है डालिया, बख्शो हमको अपनी ताकत।
हालेलुया। हालेलुया। आशीष तुझसे हम चाहते हैं कि स्वर्ग पिता हम आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हम निकम्मों को ये समय दिया है, ये दिन दिया है कि हम उसके वचन को जानें और उससे वो वरदान जो उसने अपने अभिषिक्तों के लिए रखा है वो समय समय पर हम सबको मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वरदान, खुदा की आशीष, खुदा की सामर्थ तब मिलता है जब मेरे प्यारे भाई बहनों हम उसमें परिश्रम करते हैं। क्योंकि देखो, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। आमीन। जिस तरह से पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है, ठीक उसी तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों मनुष्य भी अपने स्वभाव के द्वारा पहचाना जाता है। ध्यान रहे, मेरे पीछे बोले कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है। देखो अपने स्वभाव को यीशु मसीह के स्वभाव में बदल डालो। एक कैरेक्टर है, आमीन, एक स्वभाव है। जैसे हर एक धातु का एक अपना स्वभाव है, आमीन। हर एक जानवर का अपना एक कैरेक्टर है, आमीन। हर एक पेड़ का अपना एक फल है, कैरेक्टर, आमीन। ठीक इसी तरीके से हर मनुष्य के जीवन में अलग अलग स्वभाव है और हमारा खुदा का जो स्वभाव है, खुदा का वचन कहता उसके स्वभाव में अपने आप को ढालो, आमीन। अर्थात तुम्हारा स्वभाव मसीह के स्वभाव के जैसा हो, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर वरदान चाहिए है, आशीष चाहिए है और आपको खुदा की सामर्थ चाहिए है, तो यह अवश्य है कि आपको एक परिश्रम करना होगा। और एक ऐसा परिश्रम जो मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसा परिश्रम जो खुदा को भाता हो, आमीन। क्योंकि देखिए, जब मनुष्य को आपका चाल चलन अच्छा लगता है तो मनुष्य की ओर से आपको तोहफा, एक गिफ्ट मिलता है। लेकिन जब खुदा की ओर से खुदा को जब आपका चाल चलन अच्छा लगता है तो खुदा आपको एक तोहफा, एक गिफ्ट नहीं बल्कि एक अधिकार देता है। क्या देता है? और वो अधिकार है कि देखो, मैं तुमको अपने पुत्र और अपनी पुत्री का अधिकार दूंगा, आमीन। यदि तुम मेरी विधि और मेरे नियम को मानोगे तो मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि तुम बहुत तायत से मेरे वचन में जो कुछ भी मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। तो आइए, इससे पहले कि हम खुदा के वचन में चलें, अगर किसी की गवाही है जो आपके हृदय से उभर रही है और आप खुदा को साक्षी मान के वो गवाही देना चाहते हैं तो वो गवाही दीजिए, फिर हम प्रभु के वचन में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई है जो गवाही देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेयर में बोल दिया है आपने, वेरी गुड। आइए हम देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक निकालें। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसकी 27वीं और 28वीं आयत पढ़ें। 27, 28, 29। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 27, 28 और 29वीं आयत अगर हम पढ़ें तो कलाम में क्या लिखा है, पढ़ें जरा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित खुदा की ऐसी आराधना करें जिससे वह खुश हो।
क्यों क्यों क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। आमीन। देखिए, एक ऐसी वस्तुएं हैं जो नष्ट होंगी और एक ऐसी वस्तुएं हैं जो बनी रहेंगी। आमीन। मैंने आपको क्या बताया कि हमारा स्वभाव जो है वो पूरी रीति से प्रभु के वचन के अनुसार हो, अर्थात हमारा स्वभाव यीशु मसीह के तरह हो। आमीन। हर एक वस्तु इस संसार में जो भी चीज रची गई उसकी एक अपनी विशेषता है। आमीन। और उसकी अपनी विशेषता ये है कि वो अपने कैरेक्टर से, अपने स्वभाव से पहचानी जाती है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन में लिखा है कि हर एक वो वस्तु जो हिलाई जाएगी वो नष्ट होगी, यानी कि जो दृढ़ नहीं है, जो स्थिर नहीं है। हर एक वस्तु जो हिलेगी, जो हिलाई जाएगी, जो स्थिरता में अपने स्थिर नहीं है, उसका स्वभाव क्या है? कभी कहता हाँ और कभी कहता ना। तराजू को देखा, तराजू को, ताली बजाइए। तराजू का आपने वो देखा, क्या कहते उसको, कांटा। तराजू का कांटा कभी इधर होता, कभी इधर होता, कभी इधर होता, कभी इधर होता। इधर होगा तो नहीं मिलेगा, इधर होगा तो नहीं मिलेगा। मिलेगा कब? जब वो स्थिर होगा। आमीन है कि नहीं है? आमीन। तराजू का इस्तेमाल किस लिए होता है बताइए? तौलने के लिए। तराजू का इस्तेमाल इस होता है कि जो उसका भार है, समझिए, जो उसका भार है, जिस वस्तु का भी, जिस वस्तु का जो भार है, उस वस्तु के हिसाब से तराजू क्या करता है? कांटा बताता है। आमीन। अब अगर हमारा स्वभाव हल्का है, अर्थात हमारा स्वभाव हिलने डुलने वाला है, तो तराजू यूं यूं चलेगा। और इसका क्या साइन है बताओ विरोनिका? इसका साइन क्या है? स्थिर नहीं रहता। मोनिका तुम बताओ। विरोनिका कह रही है इसका साइन है स्थिर नहीं रहता। मोनिका कह रही है इसका साइन है स्थिर नहीं रहता। इसका साइन है नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। टाउ टाउ टाउ, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। देने वाला भी रुका है और लेने वाला भी रुका है। किस बात पे? कि तराजू एक जगह स्थिर हो तब उठा के दे। आमीन है। आमीन। आज लोगों ने यीशु मसीह के वचन को केवल एक प्रार्थना और एक आराधना के नाम में जाना है। यीशु मसीह का वचन एक प्रार्थना और एक आराधना बन के नहीं रह गया। यीशु मसीह का वचन है एक व्यक्ति, समझें। अब आज अगर आप 2 घंटे चिल्ला चिल्ला के गाना गाएंगे तो यीशु मसीह आपको अपनी सामर्थ्य से बहुतायत से आशीष नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आज का वो समय नहीं है कि आप 2 घंटे 2.5 घंटा वर्शिप करें। वो कहता है पूरे मन से जहां कहीं पर भी लोगों ने मुझे स्मरण किया, 2 या 3 लोग मेरे वचन को स्मरण करेंगे, मैं वहां उपस्थित हूं। अब आज लोगों ने यीशु मसीह को आराधना में और प्रार्थना में बांट दिया है, लेकिन यीशु मसीह आराधना और प्रार्थना उसका एक स्वभाव है, उसका एक कैरेक्टर है। लेकिन यीशु मसीह अगर हम देखें बहुत ध्यान से तो एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति को अपने जीवन में धारण करने के लिए
अवश्य है कि वचन की पुस्तक की बातें जो कभी हिलाई नहीं जा सकती, आमीन है कि नहीं? उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा। तो जो वचन है, इस वचन को अधिकाई से हम अपने हृदय में बसने दें। आज लिखे हुए को, वचन को कोई अपने हृदय में नहीं ले रहा। कोई चिल्ला चिल्ला के गाना गा रहा है, कोई रो रो के प्रार्थना कर रहा है। आपको मालूम, गाना गाना और प्रार्थना करने वाली आत्मा होती है, ताली बजाइए, ऑटोमेटिक ये आत्मा आ जाती है। वेरोनिका मालूम, ये आत्मा अपने आप ही आ जाती है। अब ये आत्मा अगर आप बहुत ध्यान से देखें, गाना भजन गाने वाली और प्रार्थना करने वाली आत्मा कहीं पर भी जा रहे हैं, होली लैंड, ऑटोमेटिक प्रभु के गाने। हर जाति में ये आत्मा पाई जाती है। आप देखिएगा, अगर सिख अपना होली लैंड जा रहा है तो वो अपना गाना गाना शुरू कर देगा। याद रखिएगा, आत्माओं को पहचानो। वचन में लिखा कि नहीं, कितनों ने पढ़ा? हर एक आत्मा को पहचानो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, बल्कि जो आत्मा प्रभु की ओर से है उसको पकड़ लो। आज ईसाई में भी गाना और उसाते हैं प्रार्थना की आत्मा पाई जा रही है। आपने देखा होगा, बहुत तेरे लोग होते हैं जो उसाते हैं, उठते बैठते चलते उनका होठों से वो रेगुलर जाप को जप रहे हैं। आत्माओं को पकड़ो। आज यीशु मसीह तक मनुष्य क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि वो जो लोमड़ियां है ना, लोमड़ियां, ताली बजाओ, वो जो लोमड़ियां है ना, लोमड़ियां, वो बहकाती हैं। यीशु मसीह को जपने वाला प्रभु नहीं है, और ना ही यीशु मसीह हो जाते हैं स्तुति और महिमा आराधना रेगुलर करते ही रहो वाला। उसका पूरे मन से जिस पल तू मेरी ओर फिरेगा मैं तुझे पकड़ लूंगा, थाम लूंगा। आमीन आमीन। उसका जिस पल तुम फिरोगे उस समय मैं अपने दाहिने हाथ से तुम्हें थाम लूंगा। आमीन है कि नहीं? आमीन। मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं। आप ये आत्मा देखेंगे तो हर एक जगह पाई जाएगी। जो जहां पर जा रहा है अपना पवित्र स्थान समझता है वो गाना गाता जाएगा। लो भैया, देखो हर धर्म में, और हर धर्म में एक कंटिन्यू होठों को चलाने वाली प्रार्थना। लेकिन खुदा कलाम कह रहा है कि मेरा एक स्वभाव है, एक कैरेक्टर है, और जिस समय हमने उसके स्वभाव को पकड़ लिया, उसके स्वभाव में वो वरदान, आमीन, वो आशीष, आमीन, वो हर एक फल छिपा हुआ है। किस में? यीशु मसीह के कैरेक्टर में। उसका कैरेक्टर में छिपा हुआ है। कहाँ लिखा? करो, कहाँ लिखा? पढ़ो, फिलिपियों खोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियों खोलो। फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ो।
फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय उसकी 5वीं आयत पढ़ो। कुरिन्थियों के बाद है, इफिसियों के बाद है। बोला इफिसियों के बाद है, हाँ ये फिलिपियों दूसरा अध्याय और उसका पढ़ो जरा 5वीं आयत। मोनिका कस के पढ़ना। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अरे नहीं छोड़ो, हाँ नहीं तो अभी आपने इब्रानियों में पढ़ा, जो हिलाई जाती वस्तुएं हैं वो नष्ट होंगी। अब जिसका मन, जिसका स्वभाव कभी ठंडा हो, कभी गर्म हो, गुनगुना हो, जो कहेगा हाँ, कहेगा नहीं। कभी हमारे पास, हमको खुदावन यीशु मसीह पे इतना विश्वास रहता है, ओ बाइबल को चिपका के चूम चूम के पढ़ते हैं, रोज पढ़ने लगते। 5 दिन तो ऐसा भूत चढ़ता है कि रोज बाइबल पढ़ रहे हैं, रोज नहा नहा के बाइबल पढ़ रहे हैं। और 6वें दिन ऐसा भूत उतरा कि बाइबल छूना ही भूल गए। 1 महीने तक बाइबल छूनी। स्वभाव, ठीक है। इसको इस कैरेक्टर को आप क्या कहेंगे? ये भी तो कैरेक्टर है कि कभी हमने खुदावन यीशु मसीह को बहुत प्यार कर लिया, 5 दिन 6 दिन बाइबल पढ़ी, जब 2-3 दिन भाई का मैसेज सुन लिया, और जब मैसेज सुनते तब ऐसा लगता है वो हम ही को डांट रहे हैं। इनका मैसेज तो जब सुनो तभी ऐसा लगता है कि बस कोई प्यार वाली बात ही नहीं करते। आमीन है, ऐसा है ना? है कि नहीं? ऐसा देखो, जो चीज है तो वो है। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि वचन में लिखा है कि सिखाने वाले की डांट जीवन है, और सिखाता खुदा का आत्मा है। देखो, पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। समझो वचन को। इस लिखे हुए को यहीं तक सीमित ना रखो, इस लिखे हुए को अपने जीवन में लो, क्योंकि फल इसके अंदर है। अगर मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं तो मेरी सांसें इस लिखे हुए वचन के अंदर है, और जब तक इस लिखे हुए वचन में मेरी सांसें हैं तब तक मैं इस पृथ्वी पर जीवित हूं। और जहां पर इस वचन में मेरी सांसें गायब, वहां पर ये देह जो आप देख रहे हैं ऐसे गिर जाएगी। कालिका देखो, जो कालिका वो वहीं हाथ रखो, देखो कहाँ देखो क्या क्या दिखा रहा है खुदा। देखो ये भी देखो, खोलो अय्यूब (34) अय्यूब 34। मोनिका पढ़ो 14 और 15 वर्स। कस के पढ़ना मोनिका। यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले। अब वचन क्या है? आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वचन ही खुदा है। और वचन क्या है? ये वचन, पवित्र वचन, यानी कि वो अपना वचन अपने वचन में ले ले। पढ़े जरा। यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए, हाँ, और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट अपने में ही समेट ले, यानी कि जो श्वास उसने फूकी, जो आत्मा उसने हमें दिया, वो उसके वचन में खींच ले, अर्थात लिखे हुए में खींच जाए, तो सब देहधारी एक संग नाश हो जाए। मैं कह तो रहा हूं कि मेरी सांसें इसके अंदर बसी हैं। मेरी सांसें इसके अंदर हैं, और अगर मेरी आत्मा और मेरी सांस जो खुदा ने मुझे दी है वो अपने में खींच लेगा,
मैं एक समय में ही गिर जाऊंगा। तो यानी मैं हूं ही नहीं, और जो है नहीं उस पर विश्वास नहीं करेंगे, जो है उस पर विश्वास करेंगे। है क्या? खुदा का आत्मा, जो हम मनुष्य को जीवन देता है। लेकिन किसी ने इस लिखे हुए पर विश्वास नहीं किया। सब ने भजन गाना शुरू कर दिया, किसी ने प्रार्थना को जपना शुरू कर दिया। वो क्या, ये क्या कर रहे हो? कोई जप रहा है, कोई भजन गा रहा है, कोई वचन को जानने वाला है ही नहीं। कह रहे ये क्या करो? अरे अपना कैरेक्टर बदलो। जितनी चीजें हिलाई जाती हैं और जितनी चीजें हिलने वाली हैं वो सब नष्ट हो, अर्थात उसमें हमारा मन भी है। अगर आज हमारा मन खुदा के प्रति स्थिर है और कल हमारा मन खुदा के वचन से दूर हो गया, यानी हमारा मन डोल रहा है और जो हिल रहा है, जो संदेह कर रहा है, इसको वचन में लिखा संदेह। सबसे खतरनाक कैटेगरी है संदेह। 3 चीजें हैं, ऐसा करो, 3 चीजें। पहला है विश्वासी। विश्वासी पहला क्या है? विश्वासी। और दूसरा क्या है? अविश्वासी। और तीसरा संदेह। संदेह को क्या कहते हैं? अल्प विश्वासी। विश्वासी स्थिर रहता है, बोलो आमीन। आमीन। जो अविश्वासी हो वो कभी ना कभी विश्वास में खिंचाता है, बोलो आमीन। लेकिन जो अल्प विश्वासी होता है, खतरनाक, खतरनाक। उसको वचन में लाना और उसको वचन को समझाना बहुत खतरनाक होता है। इसलिए उसने कहा, इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, तुम विश्वास करो कि मैं हूं। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि संदेह करने वाला मेरी ओर से कुछ भी नहीं प्राप्त करेगा। ओ, किसके बारे में कहा? संदेह। उसने अपने शिष्यों से कहा, हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? किस वक्त और किस समय तुम विश्वास करोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं? याद रखो, हमारा खुदा जीवित खुदा है। हमारा खुदा कोई देवी देवता नहीं है जिसको जपने पर फिर देखो दिया इसे करो। कहां जप रहे थे? बोलो, कहां जप रहे थे? कहां पुकार रहे थे? कुछ लोग थे जो जप रहे थे, और जपने और वो पुकारने वाले और भजन गाने वाले, वो कैसे करो? हमें दिखाओ कि वचन में कहाँ लिखा है कि जपने और भजन वाले, ये दिखाओ। आज दिखाएं तुम लोग को, बहुत जरूरी है देखना। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला राजाओं खोलो। Praise the Lord.
पहला राजा हूं और उसका 18वां अध्याय हाँ, अब देखो ये भजन गाने वाले और बब्बा बब्बा प्रार्थना करने वाले है ना, ये आत्मा दिखाएं। देखो आत्मा, देखो पढ़ना शुरू करो, कस के पढ़ना मोनिका। 25 से 29 तक पढ़ो। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा। अब बाल के नबी, देखो मैं बता रहा हूं, आप एक बात समझ रहे हैं, ये जो बाल के नबी हैं ये वही आत्माएं हैं जो आज जाति जाति में पाई जाती हैं। आप जाति जाति में जाके देखिए, आज लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं, खूब गाना गा रहे हैं, सर पर बट रहा, गाने चल रहे हैं। आत्मा को पहचानो। मैं वो बातें बताऊंगा जो कोई ध्यान नहीं देता। हाँ, देखा होगा कचौड़ी बांटा जा रहा, कद्दू बांटा जा रहा, गाने बजा लो, भजन वाली आत्मा। ये आत्माओं को पकड़ो। कंटिन्यू 2 घंटा 1.5 घंटा से मुंह चल रहा है जाप। यीशु मसीह को किसी ने जानना नहीं चाहा, और सब अपने तरीके से जाप जपने लगते। अब वो आत्मा में दिखाने जा रहा हूं, पढ़ो जरा। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा। हाँ, बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुन कर तैयार कर लो। हाँ, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तुम बहुत हो और ये बहुत हैं। आपको गली गली में दिखेगी ये आत्मा, और आज ईसाई के अंदर भी ये आत्मा बहुत तेजी से दिख रही है। गा लो, बजा लो, 1.5 घंटा जप लो, और पूछो करेक्टर कैसा, बोलना कैसा, एकदम गंदा। ऐसा लगेगा कि कोई घोड़ा मार के डाल दिया है, और 10 दिन बाद बदबू जो आती है उनके करेक्टर से उससे भी गंदी बदबू आएगी। इतना गंदा बोलेंगे। और अभी वो क्या कर रहे थे, गा रहे थे। कौन से गीत? यीशु मसीह का गीत। अभी क्या कर रहे थे, थोड़ी देर पहले जाप जप रहे थे। याद रखो, ये आत्माएं हैं। पढ़े जरा। क्योंकि तुम तो बहुत हो। बहुत है ये आत्माएं, गली गली में दिख रही हैं। तब अपने देवता से प्रार्थना करना। अच्छा, प्रार्थना करने की आत्मा, देखा मैं कह तो रहा हूं, प्रार्थना करने की आत्मा भी। इनको मालूम ही नहीं प्रार्थना कैसे होगी। बब्बा 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 करके प्रार्थना करते हैं, जाप जपते हैं, और कह दो कि यीशु मसीह के वचन को खोल कर पढ़ लो, और इसमें जो लिखा है वो मान नहीं। का कैसे किसी कहे बोलो दत्त, हमारे लिए थोड़ी ना ये, इधर ये हमारे लिए थोड़ी ना है। फिर तुम्हारे लिए क्या है? कथा कहानी किससे? इनके पास कथा कहानियां हैं। किससे आएंगे? स्टोरी सुनाएंगे, टॉम जेरी। बढ़ो जरा। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा। एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुन कर तैयार कर लो। हाँ, कर लो भैया तैयार। हाँ, क्योंकि
क्योंकि तुम तो बहुत हो। बहुत है, तुम्हारी हर जगह में पड़ी फिर। तब अपने देवता से प्रार्थना करना। परंतु तो क्या ये भी आत्माएं प्रार्थना करती हैं क्या? ऐसे करो हाथ, करो। कह रहा अपने देवता से प्रार्थना करना। मैं कह रहा हूं ना कि एक प्रार्थना करने वाली दुष्ट आत्मा होती है और एक प्रभु के गीत वाली गाने वाली दुष्ट आत्मा। गाएंगे यीशु मसीह के गीत और करेक्टर देख लो पीछे, कोबरा, किंग कोबरा भी पीछे है उसके आगे। वचन में जो लिखा है वो सच है। मैं आपसे सच कह रहा हूं, जो चीज हिलाई जाती है, बहुत प्यारा वचन बोला है इब्रानियों में, पूरा वचन ही प्यारा है। कह रहा जो हिलाई जाती है वो नष्ट हो। मैं कहां पर आपको बता रहा हूं, कौन सी आयत पर आऊंगा, वहीं पर हिलाने वाले पर। समझे वचन को। हमारा विश्वास डामाडोल नहीं चाहिए। अब कोई भी आ जाए, मेरे प्राण चले जाए, लेकिन मैं स्थिर रहूंगा। ये यीशु मसीह का वचन है। यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा जो प्राण देने तक विश्वास में बना रहेगा वो विश्वास है। हमेशा याद रखना, किसी मनुष्य के वचन पे ना देखना, मेरी बातों में भी ना आना। लेकिन मैं जितनी भी चीजें वचन में प्रार्थना करा, मैं जब भी प्रार्थना में खड़ा होता हूँ मैं सब वचन से पढ़ के दिखाता हूँ। हाँ, पढ़े जरा। परंतु आग न लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे। कब से लेकर? भोर से लेकर दोपहर तक। तो कितनी देर तक? मैं बोला कंटिन्यू मुंह चलाते रहे। जाप, शरबत के साथ सुबह डेग शुरू होता है, भले, और वो जब तक शरबत का लास्ट गिलास खत्म नहीं होता शाम तक आत्मा से पकड़ो। आत्मा आज ईसाई भी इसी रीति से जपता है। मुंह उसका देखो जपने, हम तो देखते रह जाते हैं ये कितनी देर तक जप रहा है। भोर से लेके दोपहर तक कौन पकड़ेगा इन आत्माओं को? नहीं बताओ मोनिका, कभी इन आत्माओं को पकड़ा या कभी किसी ने बताया? तो अगर मैं बता रहा हूं ये सही है कि गलत, तो वचन में भी लिखा है। तक खेला को अब पढ़ो जरा, देखो क्या कह रहे हैं, पढ़ो। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे कि हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। उछलना कूदना, खुद ही गाना गाएंगे, खुद ही उछलेंगे। पूरी आत्मा दिख रही है, देखो जाओ जाके देखो, आप वर्षिप में उछलना कूदना मचाते हैं। क्या कह रहा है, पढ़ो। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। उछलने कूदने लगे। भैया आपको केवल दूसरे एक गाने के बाद दूसरा गाना नहीं आता क्या? आपकी मीटिंग कितने 1.5 घंटे की होती है, 1 घंटा 10-15 मिनट की, उसमें वो भी एक ही गाना करते हैं आप, है मोनिका? कम से कम 5-6 गाने होने चाहिए। क्यों? समझ रही हो ना? एक आत्मा। पढ़ो आगे। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्टा किया। एलिया ठट्टा कर रहा, हंसी उड़ा रहा कि ऊंचे शब्द से पुकारो, ऊंचे शब्द से गाओ, वह तो
देवता है। और क्या, वह तो ध्यान लगाए होगा, ध्यान तो लगाए होगा, वह कहीं गया होगा, कहीं गया होगा, वह यात्रा में होगा, वो देखो। हाँ, वह हो सकता है कि सोता हो और क्या, और उसे जगाना चाहिए। जगाओ, और क्या। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहू लुहान हो गए। ये आत्माएं हैं आज ये आत्माएं घरों में चल रही हैं। सुबह उठे तो यीशु मसीह के गीत लगा दिए। भैया, हाँ, हम सुबह उठते सारे यीशु मसीह के गीत लगा देते हैं, और लगाने के बाद पूरे घर में खुदा की आशीष आ जाती है। और शाम होते होते बर्तन मारना शुरू करते हैं एक दूसरे को। कोई किसी को गाली दे रहा, कोई किसी को बुरा कह रहा, कोई किसी के विरोध में बोल रहा, कोई किसी की बुराई कर रहा। अब हम कहें भैया सुबह तो यीशु मसीह के गीत लगाए थे। क्या लगाए थे सुबह? यीशु मसीह के गीत लगाए थे, तो शाम तक क्या रुक नहीं पाए क्या? अरे यार क्या बताऊं, उन्होंने ऐसी बात कह दी तो हमें उत्तर देना पड़ा। स्वभाव चेंज नहीं हो रहा, स्वभाव गीत लगा रहे, कह रहा ठड्डा कर रहा है एलिया, ये हंसी उड़ा रहा है। जाओ आज जाके देखो, अब बहुत तेरे लोग वर्शिप करे पड़े हैं यीशु मसीह की, खूब तेज तेज। और उसके बाद पूछो देखो क्या कह रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में बातें कर रहे हैं, वचन को मान ही नहीं रहे हैं, वचन को ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं। आज यीशु मसीह पे विश्वास कम है। आज लोगों का जो यीशु मसीह जो खुदा है, आज लोगों का यीशु मसीह पे से विश्वास लोगों का उठ चुका है। फेसबुक पे पंजा है तो पंजे को छू ले रहे हैं, उसमें उनका भविष्य छिपा हुआ है। अब पत्ता आ गया तो पत्ते को छुओ, और मिस्टर पीटर कैसे हैं उनके बारे में बताया जाएगा। अब मिस्टर पीटर ने पत्ता छू लिया, उनके बारे में लिखा, क्या तुम भी छुओ। अब ये विश्वासी है क्या, जो पत्ता छूने से अपना कैरेक्टर बता रहा है? सांप है, यूं तेरा मेरा सांप, सांप को छुओ, आपके कैरेक्टर का बताएगा। बहुत तेरे लोग ईसाई कैरेक्टर को छू रहा है, चप्पल है चप्पल को छू रहे हैं। आज ईसाई खुदा के वचन को नहीं लगा रहा। आज ईसाई क्या कर रहा मालूम? मनुष्य के कहे गए थॉट जो होते हैं, मनुष्य के थॉट, उन थॉटों को लगा के फेसबुक पे लगा रहा है, और लिख रहा है सच में, जबकि खुदा का वचन कह रहा हर मनुष्य का शब्द झूठा, मेरा वचन सच्चा है। और ईसाई उस शब्द को जो मनुष्य ने लिखा 4 लाइन, उसको लिख के कह रहा बहुत सच्ची बात। रोना आता है इन पे, इनकी कब्रों पे भी खुदा ऐसे ही आएगा, एकदम मुर्दे पड़े रहेंगे, लोथ पड़ी रहेगी, और कोई भी उस लोथ को उठाने वाला ना होगा। खुदा इनको उठा के सीधे आग की झील में फेंकेगा, जहां पर पल पल का मरना होगा। इन्होंने पृथ्वी पर रहते यीशु मसीह का नाम बदनाम करा है। कोई ये चीजें नहीं देख रहा, कोई ये सारी चीजें नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को जानता ही नहीं, विश्वास नहीं है ना, नहीं है विश्वास। और ये वही लोग हैं जो जपते हैं, 1-1.5 घंटा जपना शुरू करेंगे, और उसके बाद पत्तल और पत्ते और सांप की केचुली को छू छू के अपना भविष्य बतवाएंगे। खुदा का कलाम कहता, खुदा का वचन कहता, इससे अच्छा होता, बोल, कि तुम मुझे नहीं जानते
बस सीधे सीधे कह रहा है, अरे भैया अपना सारा हिसाब किताब लो, जाओ यहां से, मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं। क्यों? तुमने इतनी गंदी तरीके से मेरे वचन को पेश करा है। इब्रानियों की पुस्तक एक बार और एक बार आयत पढ़ो जरा, 29वीं आयत पढ़ो। वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन न पड़ा और न तो किसी ने उत्तर दिया और न कान लगाया। कुछ नहीं हुआ उनकी प्रार्थनाओं का असर, उनके जाप जपने का, उनकी प्रार्थनाओं का असर कुछ नहीं हुआ। सुबह से लेकर दोपहर तक ना कोई शब्द आया और ना ही उत्तर मिला। क्यों भैया? क्या कर रहे थे वो? प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे थे वो? भजन गा रहे थे। और उसमें लिखा ना कोई शब्द आया ना ही कोई उत्तर मिला। बोलो जरा इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और 27वीं आयत पढ़ो। इब्रानियों 12:27। इब्रानियों 12:27। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? कि आपका प्रतिफल, आपका वरदान, आपकी आशीषें टल जाए? लिखा जो हुआ है उसको अकॉर्डिंग पढ़ो। लोग भुचक्का करते हैं, कहते हैं ऐसा वचन कैसे प्रचार करते हैं? कहीं सुना होगा ऐसा वचन? ये सच्चाई है। एक पैर से मैं सुबह 5 बजे से 4:30 बजे तक खड़ा हूं। आज भी मैं 4:30 बजे तक लौट के आया हूं और डायरेक्ट यहां मीटिंग करने आ गया। अंगारे के ऊपर खड़ा कर दोगे, नीचे से पैर जलते रहेंगे, हड्डियां गलती रहेंगी, लेकिन तब भी प्रचार करूंगा यीशु मसीह का, क्योंकि हूं सबसे बड़ा वाला पागल। आप जो पढ़ रहे हैं, क्या आप समझते हैं? कलाम में क्या लिखा? इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत पढ़ें। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है, एक बार फिर इधर, एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है। एक बार फिर क्या? क्यों? क्योंकि पृथ्वी नष्ट हो चुकी है। और एक बार फिर नष्ट होगी। ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है। कहां है तुम्हारा विश्वास? कहां है तुम्हारा खुदावन यीशु मसीह? हमें बताओ कि तुम अपने यीशु मसीह को कितना प्यार करते हो। कोई तुम्हारे सामने आके खड़ा हो गया, मुझे बताओ कि तुम अपने खुदा को कितना प्यार करते हो। कैसे बताओ? डर जाओगे और पता नहीं कौन कौन सी बातें बोलने लगोगे, क्योंकि कभी तुमने ये सोचा ही नहीं
कि कोई सामने आके खड़ा होगा और कहेगा कि अपने खुदा को तुम कितना प्यार करते हो हमें बताओ। ठीक इसी तरीके से उसके शिष्यों ने भी कभी नहीं सोचा था कि गुरुवर ये पूछ लेंगे कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। अब बोलो आमीन। उसके शिष्यों ने कभी नहीं सोचा था कि गुरुवर हमसे पूछेंगे कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। अचानक गुरुवर ने कहा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। सबको झटका, क्या कहे, तुम बताओ क्या कहे। और कह रहे तुम मेरे बारे में क्या कहते हो बताओ। किसी ने कहा आप भविष्यवक्ता है, तो किसी ने कहा आप दाऊद की संतान है। अगर उस समय खुदावन ने अपने शिष्यों से पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, तो एक समय और आए जब यीशु मसीह हम और आपसे पूछेगा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। प्रभु, इससे पहले कि हम चाय लगाएं, फिर चाय पिए, चाय चढ़ाएं, हम पहले सबसे पहले मोबाइल पे आपके गाने प्ले कर देते थे। और फिर जो गाना बजना शुरू होता था तो हम जब तक नहा धो के ना फ्रेश हो जाए तब तक गाने बजते रहते थे। उस माला के टिक्कलों को गिनते थे। अच्छा ठीक है, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। फिर प्रभु, फिर हम उतारते हैं अपनी प्रार्थना में आपको याद करते थे और फिर दिन भर आपका नाम जपते रहते थे। कहता अच्छा ठीक, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। अरे प्रभु, बोलो अरे प्रभु, ऐसे बोलो जैसे बोल रहे। अरे प्रभु, सुबह से उठे और आपका गाना सुन रहे हैं और माला को जप रहे हैं और प्रभु प्रभु कर रहे हैं रात तक, जब तक सोए नहीं तब तक प्रभु प्रभु। और आप कह रहे तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। तुम्हारे जपने से, तुम्हारे गाना सुनने से तुम यीशु मसीह के स्वभाव को पहन थोड़ी ना लोगे। ये तुम उस आत्मा के हो वश में होके कर रहे हो जो सुबह से भोर से दोपहर तक चिल्ला रहे हैं और ऐसे लोगों का हंसी ठट्ठा उड़ा रहा है। एलिया कह रहा कहीं गया होगा, कहीं सो रहा होगा, कस के पुकारो सुन नहीं रहा होगा। और क्या, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ टक्का। पता नहीं कहां से मोनिका, तो अपने मोबाइल को यूट्यूब ब्लूटूथ से लगा दिया करो और ऊपर तक स्वर तक चला जाए गाना। ये तो कह रहा है एलिया। अभी आपने पढ़ा ना, क्या पढ़ा बताइए। कस के पुकारो और सुनाए, वो सो रहा होगा, सुनाई नहीं दे रहा होगा। ये सब करने से कभी यीशु मसीह आपके जीवन में स्थिरता से नहीं आएगा। फिर समझे वचन को। स्थिरता तब आएगा जब तुम लिखे हुए को अपने हृदय में लिखना। ये किताब वाचा की ये पुस्तक, वाचा की ये पुस्तक। अब इस पुस्तक में ना माला है, इस पुस्तक में कोई माला है और ना ही इस पुस्तक में कोई गीत। इस पुस्तक में खुदा की महिमा है, इस पुस्तक में खुदा का वचन है। और उसने कहा वाचा की ये पुस्तक, बोलो वाचा की ये पुस्तक तेरे चित्त से है, तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, कभी उतरने ना पाए। चलना ना पाए। कहाँ लिखा। कहाँ लिखा? Praise the Lord. पलट पलट।
पढ़ो। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय। और उसकी 6 आयत से पढ़ो। 6, 7, 8। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। इनकी चर्चा किनकी? आज्ञाओं की, वचन की चर्चा। वचन को बताओ। वचन जब मालूम हो तब तो बताओ, नहीं मालूम है तो उसको क्या कहते हैं बताओ। तुम बता नहीं रही इतनी देर से। जैसे उसको क्या कहते हैं, वो अब्राहम लिंकन का कोई एक, उसको क्या कहते हैं, अरे यार, 4 लाइन का जो लिखा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? अरे 5 लाइन का 4 लाइन का जो लिखा हुआ होता है उसमें लिखा था अब्राहम लिंकन, या तो साथ में कोई है थॉट्स। हाँ, अब मनुष्य के थॉट्स तो लगाएगा आदमी। ऐसा है। हाँ हाँ हाँ, कौन से कोटेशंस? अब याद आ रहा तुम्हें, तुम कम थोड़ी ना हो। जो बच्चों से मंगवाती थी कि लिख के लाना 4 लाइन, ब्लैक बोर्ड में पहले लिख दो। क्या कहते हैं? कोट्स, कोटेशन, है ना। आज ईसाई उसको लगा रहा है, पंजे को दबा रहा है, सांप की दुम को छू रहा है। अरे ये हो रहा है फेसबुक पे, और जहां वचन लिखा हुआ है हमेशा याद रखना, मैं मनुष्य को देख के बता देता हूं, समझ में आ जाता है कि इसके अंदर कौन सी आत्मा है, कौन सी कैटेगरी की आत्मा है, वो क्या कहां तक जा सकता है और किस हद तक सोच सकता है। बस मनुष्य को देखूंगा और बता दूंगा कि वो कहां तक प्रभु में जा सकता है, कहां तक वो प्रभु में है, इस समय उसका विश्वास कहां तक। क्योंकि उसने हमें परखने की आत्मा दी है। उसने कहा आत्माओं को परखो। हमेशा याद रखना, जाओ और जाकर मेरे विश्वास से दूसरे के विश्वासों को जीत। एक काम दिया है खुदा ने हमें, हम इसलिए स्थिर हैं क्योंकि हमारे अंदर खुदा का वचन है। स्थिर हम नहीं बल्कि खुदा का वचन है। हमेशा याद रखना, उसने कहा हर कुछ सब कुछ टल जाएगा लेकिन प्रभु का ये वचन है। और अगर जिसने इस वचन को अपने हृदय में रख लिया
स्थिर हो गया। अब उसकी पत्नी गाली दे तो वो उसको आशीष देगा। अब उसका पति उसे मारे, वो और एक बेलन जाके पकड़ाएगी, इससे मारो, सीधे खोपड़ा फोड़ दो। हमेशा याद रखना, अगर स्थिर हो खुदा में तो बल प्राप्त करोगे, लेकिन स्थिरता नहीं है, हिलने डुलने वाला। अभी सोचो, मैंने इब्रानियों की पुस्तक खुला के केवल एक ही आयत, 3 आयत मैंने पढ़वाई थी, उसमें से मैं अभी एक ही आयत को पूरा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। और इतनी देर हो गई, कितनी देर हो गई, 1 घंटा 15 मिनट। एक आयत की अभी प्रचार सही से नहीं करेगा, पूरा कर दूँ तो क्या होगा। आपको मालूम चला कि आप 1 घंटे के ऊपर हो गए बैठे। ये प्रभु का वचन, इब्रानियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय। बस अब एक आयत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रोक देंगे, दोबारा बुलाएंगे नहीं। आप कहेंगे भागता हूँ इनको, आप बोलते रहते हैं, बहुत पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय और उसके 27वीं आयत पढ़ो। अब सोचो 28, 29 को तो छुआ ही नहीं है अभी, 27 को भी पूरा नहीं प्रचार किया है। अभी 27 पढ़ लो, 27 को पूरा प्रचार नहीं किया है मोनिका। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। जो हिलाई नहीं जाती वो अटल बना रहे। अगर अटल बने रहना है तो हिलाई और ढुलाई कुछ नहीं जाएगी, ये स्थिर है। इसको ले लो अपने अंदर, नहीं तो हिलते डुलते रहोगे। बहुत खतरनाक संसार है ये संसार। कभी सुन लो, आज तुम्हें सुख नहीं देगा। मैं यहाँ प्रार्थना करने आया हूँ तो मैं ये झूठी चीजें नहीं बताऊंगा, तुम्हें शांति मिलेगी। प्रभु तुम्हें आशीष दे, काहे दे काहे दे आशीष। जब तक हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक बीज ही नहीं बोया तो फल कैसे मिलेगा। बीज क्या है? प्रभु का वचन। समझो वचन को। मैं वो वाले पास्टरों में से नहीं हूं कि जबरदस्ती कहे आशीष। बीज है प्रभु का वचन, और जब आप बीज बोएंगे तब आप फल पाएंगे। और कभी ना हिलने वाला अटल है वचन। भैया है, आज है, कल चले जाएंगे, कभी नहीं रहेंगे। मैं अपनी बेटी को हमेशा ये बताता हूँ, समझाता रहता हूँ, बेटा पापा कभी तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। पापा सबसे पहले साथ छोड़ेगा तेरा। उसको सच्चाई से रूबरू कराता हूँ, ताकि जिस दिन मैं ना हूं वो चले तो वो उस बात को स्मरण करे, मेरे पापा ने कहा था कि मैं नहीं होऊंगा, तुझे चलना है। उसको किसी दूसरे आदमी के पास जाके वो नहीं लेनी मदद। हमारा खुदा ने हमसे कहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब मुझे किसी के पास जाके ये नहीं कहना भैया तुम मेरे साथ रहो, मुझे डर लग रहा। मेरा खुदा है मेरे साथ। इसी तरीके से मैं अपने बच्चे को बताता हूँ कि बेटा पापा साथ नहीं रहेगा, तुम क्यों पापा का सहारा ले रहे हो। आज ही मैं उसको समझा रहा हूँ। एक सच्चाई है जो हमें अपने बच्चों को बतानी है। एक सच्चाई है जो हमें अपनी पत्नी अपने पति को बताना है। आज ये सच्चाई को इंसान भूल के जी रहा है, और जैसे ही उसका अपना जाता है वो पागल हो जाता है। देखा होगा, एकदम पागलों के समान वो होते हैं, क्योंकि वो सच्चाई का वो सामना करने के योग्य नहीं होते ना। और हमारे खुदा ने हमें सबसे पहले बताया मृत्यु। याद रखना, खुदा ने जीवन से पहले बताया मृत्यु।
खुदावन यीशु मसीह ने जीवन से पहले बताया मृत्यु। आया धनी व्यक्ति, आनंद जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? मर जाओ, मर जाओ। अरे प्रभु, क्या मरना क्या है बताओ? अपना सब कुछ दान कर दो, अर्थात इस संसार में मर जाओ। नहीं, यीशु मसीह के पास वो आया अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु को कहना चाहिए, अरे कितना अच्छा बच्चा है, नहीं अनंत जीवन की बातें पूछ रहा, नहीं अनंत जीवन पाने के लिए मैं बेटा मैं बताऊं। तो जब नहीं कहा, चलो मरो। ये कौन से गुरु है? हम अनंत जीवन पूछना है, मुनि का कह रहे मरो। बीज जब तक मरेगा नहीं तब तक फल नहीं लाएगा। उसने अपने शिष्यों को बताया चलते चलते, देखिए अवश्य है कि ये मंदिर ढाया जाएगा और तीसरे दिन फिर जी उठेगा। ओ क्यों बता रहे हो यीशु गुरुवर? पतरस ने कहा ऐसा कभी ना हो हमारे जीते जी। हाँ, हमारे जीते जी ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको कोई छुए? यह अवश्य कि मनुष्य का पुत्र मारा जाए, पीटा जाए और मनुष्य के हाथों पकड़वाया जाए और उसे मारा जाए। क्यों बता रहा है यीशु मसीह अपने शिष्यों को अपने मरने के विषय में? बहुत गंदी बात। क्यों बता रहा यीशु मसीह अपने शिष्यों को मरने के विषय में? वो उनको जीवन दे रहा है। जीवन दे रहा है। बाइबल मृत्यु और जीवन है। जब तक मरोगे नहीं खुदा में तब तक जीवन नहीं पाओगे। और जिसने यीशु मसीह के वचन में चलते चलते मृत्यु को एक्सेप्ट कर लिया वो अटल हो जाएगा। अब जो मर गया उसको किस चीज से हिलाओगे? मैं संसार के लिए मरा परंतु प्रभु में जीवित हूं। देखो अब मैं पुरानी सृष्टि नहीं, अब मैं नई सृष्टि। अब मुझे पहले ऐसी बातें नहीं है। ये सच्चाई है। मैं और आप जाते रहेंगे लेकिन प्रभु का वचन कभी नहीं जाएगा। जो जितना विश्वास करेगा बेटा इस वचन में उतना फल पाएगा। मैंने बहुत नजदीक से देखा है खुदा के वचन को और अपनी खुली आंखों से खुदा के वचन को पढ़ा है। इसलिए एक पागलपना मेरे अंदर हमेशा सवाल रहता है। मुझे ये नहीं मालूम कौन मनुष्य क्या कह रहा है, कौन मनुष्य क्या सोच रहा है। मुझे केवल एक धुन रहती है कि अपने खुदा के वचन में पूरी पवित्रता के साथ चलो। रोहित भैया की मीटिंग कब का बंद हो गई होती कब का टल गई होती, लेकिन ये मीटिंग स्थिर क्यों है? क्योंकि इसमें वचन है और कुछ नहीं है। नहीं तो जहाँ 4:30 बज रहा था मेडिकल कॉलेज में वहाँ 6:30 भी बज सकता था। तो आप 4:30 बजे ही छूट के कैसे अपने घर आ गए? तो आप 4 बजे ही छूट के अपने घर कैसे आ गए? मैंने डॉक्टर से कुछ भी नहीं कहा, अपने आप ही उन्होंने टाइम पे उस टाइम पे मुझे छोड़ दिया। इसे जाने दो, क्योंकि इसे अपने पिता का काम करना। हमेशा याद रखना, जिस मीटिंग को हम यूं ही छोड़ देते हैं, जिस मीटिंग को हम कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते, उस मीटिंग में स्थिरता है। चाहे कुछ भी हो, हर एक दिन ये मीटिंग तुम्हें सुनाई देगी। इसलिए ये टलती नहीं है।
है मुझे विश्वास कि यीशु मसीह मुझ में जीवित है। आशीष चाहते हो, वरदान चाहते हो, प्रभु की ओर से कुछ भी फल चाहते हो, तो प्रभु में स्थिरता लाओ, मनुष्य में ना लाओ। बच्चों का मूड आज सही है, मम्मी का मूड आज सही है, पत्नी का मूड आज सही है, कभी पत्नी का मूड सही नहीं है, कभी पति का मूड सही नहीं है, ये तो चलता रहे। इनके मूड से, इनके मन से हम अपने खुदा के वचन को छोड़ दें, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। ईमानदारी के साथ खुदा के सामने खुदा को साक्षी मान के उसके वचन में एक वाचा बांधो और उसके वचन को स्थान दो। पूरी दुनिया को जीत लोगे, पूरी दुनिया को। क्योंकि उसने कहा देखो, इस संसार ने मुझे नहीं पहचाना, वैसे ये संसार तुम्हें भी नहीं पहचाना, लेकिन तुम दुखी ना हो, क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। आमीन है। मैंने इब्रानियों की पुस्तक का 12वां अध्याय उसकी 27वीं आयत ही केवल अभी मैंने बाकी बोला ही नहीं, और 6:30 बज गया है, बजने वाला है। कहाँ से ले आते हो प्रवचन? प्रतिदिन एक नया मन, हर दिन एक नया मन, हर दिन मीटिंग। कहाँ से मिलता है तुम्हें इतना वचन? जो अटल है वो मुझे देता है। मैं बोलता हूँ, हर एक चीज का एक समय है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामत, तेरा अनुग्रह सदा प्यारे प्रभु हम सब पर प्रभु बना रहे, इस घर पे और इस घर के सदस्यों पर बना रहे। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना मांगते हैं वेरोनिका के लिए, मोनिका के लिए और इनके पतियों के लिए और इनकी मम्मी और इनके चाचा के लिए और इनके घराने के लिए, इनके भाई फ्रांसिस के लिए, इनकी भाभी के लिए, श्वेता के लिए, इनके घर के एक एक सदस्यों के लिए, प्यारे प्रभु बहन के लिए, इनके पोते के लिए, सैमुअल के लिए, कि पूरा घराना एक मन होने पाए, हर एक जना एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करने पाए, हर एक जना खुदावन तेरे वचन के प्रति पवित्र बनने पाए। खुदावन जो कुछ आपके वचन में लिखा गया उसको सुनकर उस पर चलने में चौकसी करने वाला बन सके। खुदावन हमारे भाई बहन जो YouTube और Facebook से देखते हैं उन पर भी तू अपनी दया दृष्टि बनाए रख। धन्यवाद देते हैं कि बहन का जब आँख का ऑपरेशन हुआ तो आपने इनको एक नया बल दिया, इसी रीति से बहन की आँख को पूरे रीति से हील कर, इनकी आँख का लालीपना पूरे रीति से हील होने पाए। खुदावन ये बहन दिन प्रतिदिन तेरे वचन में बढ़ने पाए और ये घर सदा तुझमें आनंदित रहने पाए। खुदावन इनकी बेटियां, इनके दामाद तेरे वचन में बढ़ने पाए और इनका घराना बढ़ने पाए। हर बात है प्रभु इनके जीवनों से तुझे आदर और महिमा मिले। जितने भाई बहन सफ़र करते हैं उन पर भी तू अपनी दया दृष्टि बनाए रख। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसको सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध में क्षमा करिए जैसे हम बेअपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद,
सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.